अभी की बात है, अभी अभी की बात है, अभी अभी लगभग मेरी समझ में 8-10 वर्ष हो रहे होंगे, अधिक नहीं हुए। हमारे उत्तर प्रदेश में एक बुलंदशहर नाम का बहुत अच्छा शहर है, जिला भी है। वहाँ गांव में एक परिवार रह रहा था। तो इस सत्य घटना है, हमने पता भी लगवा लिया उसका। तो उसमें एक महिला थी, उसके पास एक बेटी थी, तब तक उसके पति का शरीर छूट गया। पर कन्या को इतना बोध नहीं था। उसकी मां ने उसको विद्यालय भेजा। तो विद्यालय दूर था, पहले तो ऐसे इतनी व्यवस्था थी नहीं, बीच में जंगल पड़ता था। तो वो कहने लगी कि माँ, मुझे डर बहुत लगता है जंगल में। तो माँ ने कहा, अरे तुम्हारे पास तो राघव भैया है ना, राघव भैया को बुला लो, बुला लिया करो, अपने आप पहुंचा देंगे तुमको। तो दूसरे बुलाया, राघव भैया आ जाओ ने, मुझे डर लग रहा है। तो भगवान आ गए, छोटे से बालक में राघव जी आ गए, धनुष बाण लेके, चलो बहना मैं आपको पहुंचा दूं। यह क्रम चलता रहा। अब तो कन्या बड़ी हो गई है। यह क्रम चलता रहा। प्रतिदिन जाते समय भी पहुंचा देते थे, आते समय भी घर छोड़ते थे, और फिर अंतर्धान हो जाते थे। अंतर्धान। एक दिन उसके अध्यापक का जन्मदिन आया, सब लोग बहुत उपहार ले गए, उसके पास तो कुछ था नहीं। फिर माँ ने कह दिया, राघव भैया से कह दो। तो यद्यपि माँ को राघव भैया नहीं दिख रहे थे, उसे केवल प्रसंग टालने के लिए बहाना बहका दिया कन्या को। वो तो सोच रही बेटी को मैं बहका रही हूं, और वास्तव में बेटी नहीं बहकी, बल्कि माँ ही बहक गई। तो राघव जी ने उसको 2 फल दे दिए, तुम ले जाओ, अपने अध्यापक को दे देना। सब तो बहुत कुछ लाए थे, और बेचारी 2 फल लेके आई। तो अध्यापक को क्रोध आ गया, टीचर को। उसने एक बहुत बड़ा थाल दिया, रखो इसी में, अपमान करने के लिए। पर ये सत्य घटना है माताओं मित्रों। क्या राघव जी की कृपा, अब 2 फल के वो अनेक फल हो गए। वो डालती गई, पात्र भरा, विद्यालय में कोई पात्र ही नहीं बचा, और फल कम नहीं हुआ। तब टीचर ने कहा कि मैं मान गया बेटी, भगवान भाव के भूखे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, भाव चाहिए। ये तो मैंने आपको कथा सुनाई कन्या की बेटी की।